ओके दोस्तों, मैं विपिन कुमार दुबे। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स फर्स्ट है, जो सभी ब्रांचों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। और मैं त्रिकोणोमेट्री का मैं चैप्टर स्टार्ट कर दिया हूँ, जिसका नाम है त्रिभुज के कोणों और भुजाओं में संबंध, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रिएंगल। इसको मैंने पहला लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें हमने हाई स्कूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, फार्मूले भी मैंने बताए हैं, जो इसको लीड करने के लिए अत्यंत ही नेसेसरी हैं। उसके साथ मैंने साइन रूल को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, और फिर उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल बन सकते हैं, बहुत सारे नहीं, बस एक या दो एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको बताया है कि साइन रूल का कैसे आप यूज करेंगे, उसके बारे में बताया। फिर कोसाइन रूल मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया, उसको कैसे याद करना, उसका तरीका, ट्रिक भी मैंने बताया। कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी भी आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत ही ईजी वे में उसको रिप्रेजेंट किया हूँ। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं बता देना चाहूँगा, जो आपके एग्जाम में पूछता है और इम्पोर्टेंट भी है। फिर हम प्रोजेक्शन रूल भी पढ़ेंगे। फिर हम परिमाप पेरीमीटर से रिलेटेड कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं, उसको भी देखेंगे। तब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा लगने वाला है सेशन। अगर आपको बेस्ट लगे तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम जो कोसाइन रूल को फॉलो करता है, उसको हम बताएंगे, जो सीधे कोसाइन रूल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्योंकि कोसाइन रूल आप जानेंगे तभी जो है यूज कर सकेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। पीडीएफ में इसका क्वेश्चन नहीं दिया, मैं इसका क्वेश्चन लिखता हूँ पहले। जैसे आपको दिया है, मान लीजिए दिया है a बराबर 4, b बराबर 8, और ठीक है, कोण c इक्वल टू 60 दिया है, तो भुजा c ज्ञात करें। क्वेश्चन में आपको दिया है इफ a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 8 एंड एंगल c इक्वल टू 60, तो फाइंड आउट द साइड्स ऑफ c। यानी कि c साइड आपको क्या करना है, फाइंड करना है। दिया है इफ a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 8 एंड एंगल c इक्वल टू 60, फाइंड द साइड c। ठीक है, आपको क्या बताना है, साइड सी को फाइंड करना है। ठीक है, तो अब एंगल सी दिया हो, जो भी एंगल दिया होता है उसका फार्मूला जरूर लिख देते हैं। जैसे आपका कास सी का फार्मूला क्या होता है, उसको आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो कास सी इक्वल टू क्या होता है, जो भी यहाँ एंगल है यहाँ पे माइनस करेंगे, जो बच रहा है उसको आगे जोड़ लेंगे, और फिर नीचे करके इन दोनों का 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मैं सारी बातें बता दिया। तो कास 60 का मान होता है 1/2, और ए का मान दिया हुआ है 4, 16 हो जाएगा, बी का मान 8, 64 हो जाएगा, सी का मान निकालना है, और फिर 2, ए का मान आपका 4, बी का मान आपका 2 से 2 यही कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या, 8 चौका 32, तो यहाँ पे हो गया 32 इज इक्वल टू, यहाँ पे जोड़ लीजिए 6 4 10, और 6 1 7 1 8, और क्या हो गया माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो सी स्क्वायर क्या हो गया, 18 माइनस 32। यहाँ पे मैंने जोड़ लिया है 4 चौका 16, 8 अठाई 64, मैंने दोनों जोड़ लिया, 6 4 10, 6 1 7, क्या हो गया 8 हो गया, तो 18 माइनस सी स्क्वायर इधर गया, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4। ठीक है, 10 में से 2 गया 8, और 7 में से 3 गया 4, सी स्क्वायर इक्वल टू 48 हुआ। तो यहाँ से सी इक्वल टू क्या होगा आपका, ध्यान से देखिएगा, सी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में 48, ये आपका हो जाएगा सी इक्वल टू अंडर रूट में 48, ये कितना होता है 16 32 16 3 48, 16 इंटू 3, और 16 का जो स्क्वायर रूट होता है 4, यानी कि 4 अंडर रूट 3, ये हो गया आपका साइड सी का मान। ठीक है, ठीक है, ये छोटे क्वेश्चन इसी तरह से इस पे पूछे जाएंगे, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, छोटे क्वेश्चन तो इसी तरह से ही पूछे जाएंगे। जो भी एंगल दिया उसको यहाँ पे रखेंगे, बाकी इन दोनों का स्क्वायर करके लिखेंगे, माइनस सी स्क्वायर है, सी का हमें मान ही निकालना था,
तो यहाँ पे 2ab कर दिया, 4 8 कर दिया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 4 × 32 इधर आया, फिर हमने ऐड किया दोनों को, ठीक है, और फिर पक्षांतर किया, वैल्यू हमें हमारे सामने मिल गई, ठीक है। तो ये हो गया। और देखिए इस पर कुछ एक बड़ा क्वेश्चन भी इस पर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि जो कास रूल को क्या करें, डिफाइन करें। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है जो कोसाइन रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कोसाइन रूल को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे ये जो साइड है आपका, ये आप LHS इसको ले लीजिए, ये आप क्या ले लीजिए, इसको LHS ले लीजिए। तो यहाँ पर जो भी दिया हुआ है cos A दिया है, तो cos A का फार्मूला हम लिखेंगे -a², और जो है यहाँ पर उसको हम पुट कर देंगे, क्या है, b² + c²। और यहाँ पे नीचे a है, नीचे 2bc होगा, और a ऊपर चला जाएगा, इसके जस्ट नीचे a जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, 2bc के साथ हो जाएगा। जैसे हम इसको यहाँ पे चार्ट में समझा देते हैं, जैसे cos A/a है, तो cos A का फार्मूला a² b² + c², और नीचे 2bc तो होगा ही, फिर नीचे a है, तो इस a को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो आप जरूर समझ गए होंगे, ठीक है, आप विद्वान होते जा रहे हैं। यही चीज थी ना। ठीक, और फिर प्लस वही चीज यहाँ पे क्या हो गया, -b² a² + c², फिर क्या है 2ac, और नीचे b है तो b इसके साथ हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए c है तो -c², यहाँ पे a² + b², फिर क्या है 2ab, और c यहाँ पे हो गया। यानी कि नीचे सारा चीज जो भी मिला वो सब एक कॉमन के रूप में मिला, और फिर हम ऊपर का सारा टर्म जोड़ लेंगे, तो क्या होगा, b² + c² -a² + a² + c² -b² + a² + b² -c², 2abc, ठीक है, हो गया सिंपल। इसमें से जो कटने वाले टर्मिनोलॉजी हैं उनको काट देते हैं, बी से बी, सी से सी, ठीक है, फिर ए से ए तक जो बचा हम उसे लिख देंगे। ये होगा क्या, a² + b² + c² / 2abc, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था। किस प्रकार कोज्या रूल से आप इसको क्या कर दिए, प्रूव कर दिए, ठीक है। तो मैंने कोज्या रूल बताया, उस पर आधारित छोटा भी क्वेश्चन बताया, बड़ा भी क्वेश्चन बताया, जिया रूल बताया, उस पर आधारित छोटा भी क्वेश्चन बताया, बड़ा भी क्वेश्चन बताया, जिससे रूल तो पूरी डिफाइन हो गए, अच्छी तरीके से समझ लिए आप। अप्लीकेशन भी समझ लिए, कुछ अन्य फार्मूले बताने जा रहा है जो कम पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं आपके सिलेबस में, जानना जरूरी है। सबसे ज़्यादा जिया रूल और कोसाइन रूल, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, फार्मूले हैं। इसको याद रखना भी, याद रखने का तरीका भी मैंने बताया, कितना इजी वे में आप इसको रट सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अदर फार्मूले के पास जो अत्यंत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए अदर फार्मूला, अब इससे जैसे आपका पहला है प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है, प्रोजेक्शन फार्मूला। प्रोजेक्शन फार्मूला को अगर याद रखना है तो देखिए जैसे इसे याद करिए, ए के बाद क्या पड़ता है, बी के बाद क्या पड़ता है, सी। अब मान लीजिए बी निकालना है, बी के बाद क्या पड़ता है, सी के बाद क्या पड़ता है, ए। अब मान लीजिए सी के बाद क्या पड़ता है, ए के बाद क्या पड़ता है, बी। इसके लिए आप एक शेप ले लीजिए, यहाँ पे इसके लिए एक शेप हम ले लेते हैं, ठीक है। अब जो हमने शेप लिया है उसी शेप के अनुसार चल रहे हैं। ए हो गया, ए के बाद क्या पड़ता है आपका, बी पड़ता है, बी के बाद क्या पड़ता है आपका, सी पड़ता है। यही क्रम है ए बी सी। तो ए के बाद बी के बाद सी, फिर बी के बाद आपका सी के बाद ए, फिर सी के बाद ए के बाद बी, वैसे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, कास सी है ना, यहाँ पे सी है ना, तो यहाँ कास सी लिख दीजिए। यहाँ पर बी है ना, तो यहाँ पे कास बी लिख दीजिए। यहाँ पर ना लिखिए, कहाँ पे लिखिए, तो करे जो, हाँ यहाँ पे सी है, यहाँ बी है ना, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, कास बी लिख दीजिए, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ पर ए है तो यहाँ पर कास ए लिख दीजिए,
यहाँ पे सी है तो यहाँ पर cos सी लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बी है ना, तो यहाँ पर cos बी लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर ए है ना, तो यहाँ पर cos ए लिख दीजिए। ये तैयार हो गया आपका क्या, प्रोजेक्शन फार्मूला। देखिए कितना आसानी से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। ए बी सी लिखा, ठीक है, आगे सी था तो cos सी लिखा, cos बी लिखा, ए था तो cos ए लिखा, सी था तो cos सी लिखा। देखिए आगे बी था तो cos बी लिखा, ए था तो cos ए लिखा। ठीक है, कितना आसानी से इसको आप प्रोजेक्शन फार्मूले को आप समझ लिए। कहीं कहीं इसका यूज होता है इसलिए मैंने इसको बता दिया, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है ना। और भी अगला देखिए, अब कुछ हम परिमाप पेरीमीटर से रिलेटेड फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा आप। ठीक है, अब फार्मूला हम बताने जा रहे हैं जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, देखिए क्या हम बताने जा रहे हैं, फार्मूला रिलेटेड टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, त्रिभुज के परिमाप से संबंधित सूत्र। क्या लिखेंगे, त्रिभुज के परिमाप से संबंधित फार्मूला रिलेटेड टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के परिमाप से संबंधित सूत्र। ठीक है, यही जो चीज़ें हैं ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम देखते हैं क्या फार्मूला है, इससे परिमाप से रिलेटेड क्या फार्मूला है उसको हम देखेंगे। ठीक है, ये भी यूज में है, कभी कभार पूछ देता है इस पर क्वेश्चन, हम उसको बताएंगे किस तरह के क्वेश्चन इस पर पूछते हैं, उसको भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फार्मूला क्या है। जैसे पेरीमीटर पहले हम देखते हैं, परिमाप क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, परिमाप क्या होता है किसी भी त्रिभुज का, मैंने किसी भी फार्मूले को वो मैं नहीं बताया, वेरिफिकेशन नहीं बताया, कभी पूछता नहीं एग्जाम में, उसको बताने का मतलब समय की बर्बादी करना, इसलिए मैंने नहीं बताया है। टाइम मिलने पर देखा जाएगा। बी के सामने का बी, सी के सामने का भुजा सी, ए के सामने का भुजा। तो परिमाप का मतलब होता है, परि माने बाहर, माप माने मापना, यानी कि बाहरी जितना भी भुजाएं देख रहे हैं इनका जो माप है वही क्या है, परिमाप है। यानी कि अगर हम ए प्लस बी प्लस सी की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, परिमाप होगा। क्या होगा, ये परिमाप होगा, परिमाप होगा। ठीक है, अगर हम ए प्लस बी प्लस सी का अगर हम आधा कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं अर्ध परिमाप। ठीक है, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, क्या कहते हैं इसको, अर्ध परिमाप। इसी अर्ध परिमाप को हम यस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि यस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 होता है। ठीक है, परिमाप का मतलब क्या है, सभी भुजाओं का योग, बाहरी आवरण जो दिख रहा है उसका जो योग है उसी को परिमाप कहते हैं। और जब इसको आधा कर देंगे तो जो हमको मिलेगा वो क्या कहलाएगा, अर्ध परिमाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, अर्ध। पूरा ये जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, अर्ध परिमाप कहलाएगा। ठीक है, तो यस इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे फार्मूला क्या क्या बनते हैं, क्या क्या हमें जानना है, उसका तरीका क्या है याद करने का, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिए
फार्मूला नंबर 1, जैसे मान लीजिए साइन a/2 अगर आपको निकालना, मान लीजिए साइन a/2 आपको निकालना, ठीक है। तो साइन a/2 का जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला क्या है, a है ना, तो a के क्रम में क्या आता है b, b के बाद क्या आता है c, क्या आता है a के बाद b, b के बाद c, ठीक है। सबसे पहले उस चीज को ऊपर वाला जो है उसको लिख लीजिए, a का जो भी मान है, a के बाद जो भी पड़ता है, s माइनस बी पड़ता है, s माइनस सी पड़ता है, उसको वैसे की वैसे लिख दीजिए। अब फिर इन दोनों का जो गुणांक है वो नीचे लिख दीजिए। ये बन गया साइन a/2 का फार्मूला, ठीक है। अब आप बना सकते हैं, ठीक है। अब आप बना सकते हैं, जैसे साइन a/2 आप निकाल लिए, उसी तरह से आप साइन b/2 निकालिए, साइन b/2, ठीक है। b/2 कैसे होगा, b के बाद क्या पड़ता है c, तो s माइनस सी, c के बाद क्या पड़ता है a, s माइनस ए, और इन दोनों का गुणांक नीचे, ठीक है। अब साइन c/2 देखिए, साइन c/2 मतलब क्या, c के बाद क्या पड़ता है a के बाद क्या पड़ता है b, इन दोनों का गुणांक नीचे। इस तरह से साइन a/2, साइन b/2, साइन c/2 आप आसानी से निकाल लिए। अब इसी तरह से कास का निकाल लो, मान लीजिए कास a/2 निकालना है, तो फिर रूट में लाइए, और ये a है ना, इसको s माइनस ए कर दीजिए, ठीक है। क्या करना है, जो भी ऊपर है वो चीजें नीचे लिख देना है, और फिर जो बच रहा है a के बाद क्या बचता है bc, तो bc नीचे लिख देना है। कास b/2, अब इसका खुद बनाइए, क्या होगा खुद बनाइए, कास b/2 का कॉपी पेन लीजिए, खुद बनाइए। तो यहाँ से क्या होगा, यस माइनस बी, ठीक है। यस माइनस बी, बी के बाद क्या पड़ता है सी ए। इसी तरह से कास c/2 अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यस माइनस सी, क्या बचा सी के बाद ए बी, हो गया। अगर आपको tan a/2 निकालना हो, इसी तरह से क्या निकालना हो, tan a/2, तो क्या होगा साइन a/2 अपान कास a/2। अब इन दोनों को भाग कर दीजिए, ऊपर साइन वाले रूल से लिख दीजिए और नीचे कास वाले रूल से। साइन वाले रूल से s माइनस बी, s माइनस सी आता है, क्योंकि ए बी सी, और कास वाले रूल से क्या आता है s माइनस ए आता है। ऊपर कास वाला रूल, नीचे साइन वाला रूल, बस। अब ऐसे ही tan b/2 और tan c/2 भी आप निकाल सकते हैं। देखिए फार्मूला अगर याद करने का ट्रिक तरीका है मालूम है, आपको रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त जो परेशान हो रहे हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं, और उनको एक अच्छा गोल नहीं मिल पा रहा है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, उनको इसका लिंक जरूर भेजिए, उनको ज़रूर मोटिवेट करें, ताकि उनका भी लाभ मिले और आपको भी मिला, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका इंसानियत है, ठीक है। तो इस तरह से tan a/2 भी आप निकाल लिया। अब हम tan b/2 अगर निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, सेम वैसे इन दोनों का, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे ये मैंने आपको बताए, जो भी आवश्यक समझा। ये ज़्यादा कुछ और भी हैं जो कभी कभार यूज होते हैं, उनको मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब यूज़ करूंगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा फार्मूला बता देने से बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, याद करने का तरीका उनको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो एक बार इनको थोड़ा संक्षिप्त हम रिवाइज कर देते हैं, फिर क्वेश्चन जो PDF पे चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इस पर आधारित क्वेश्चन भी आपको PDF में मिल जाएंगे। पहले एक बार रिवाइज कर देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। सबसे पहले हमने पढ़ा है ट्रायंगल, जिसकी 3 भुजाएं हैं, 3 कोण हैं, इन्हीं भुजाओं और कोण में एक रिलेशन, एक संबंध फाइट करना है। पहला संबंध हमने साइन रूल से फाइंड किया, a अपान साइन ए बराबर b अपान साइन बी इक्वल टू c अपान साइन सी करके। फिर मैंने कोसाइन रूल आपको बताया था, ठीक है। इनको हम शॉर्ट में रिवाइज करा देते हैं, जितनी भी बातें आपको हम बताई हैं। सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे, साइन रूल बताए थे। साइन रूल में मैंने आपको बताया था कि a अपान साइन ए इज इक्वल टू बी अपान साइन बी, ये तो लगभग कभी नहीं भूलेगा, सी कोई फार्मूला नहीं भूलेगा।
साइन इज इक्वल टू के, जिसमें ए बी सी का मान के साइन ए के साइन बी के साइन सी जरूर याद रखिएगा, जिसको मैंने बताया था। दूसरा रूल मैंने कोसाइन रूल, जैसे मान लीजिए कास ए का मान निकालना है तो जिसका भी मान निकालना है उसको पीछे और जो बच रहा है उसको आगे स्क्वायर करके जोड़ देना है, फिर इन्हीं दोनों का वर्ग कर देना। ये मैंने कोसाइन रूल में बताया था। फिर प्रोजेक्शन में बताना है, जैसे मैंने ए का मान निकालना है तो ए के बाद बी पड़ता है, बी के बाद सी पड़ता है, तो सी यहाँ है तो कास सी यहाँ पे लिख दीजिए, और यहाँ पर बी है तो यहाँ पर कास बी लिख दीजिए। मैंने ये भी बात बताई थी, ठीक है। फिर हमने लास्ट फार्मूला हमने बताया था परिमाप से रिलेटेड, जिसमें साइन ए बाई टू का फार्मूला मैंने आपको बताया था कैसे निकालना है। ए के बाद क्या पड़ता है बी, बी के बाद क्या पड़ता है सी, तो हमने बी सी लिखा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे लिखा, और फिर मैंने आपको लास्ट में बताया था क्या कास ए बाई टू से रिलेटेड, कास ए बाई टू के फार्मूले अगर आपको निकालने हैं तो यहाँ पर ए है तो हम एस माइनस ए कर देंगे, और ए के बाद जो बढ़ता है वहाँ पे हम लिख देते हैं। इसी साइन और कॉस की सहायता से हम tan ए बाई टू का भी फार्मूला निकालते हैं। यानी कि मान लीजिए कि अगर tan ए बाई टू का अगर हमें फार्मूला निकालता है तो ऊपर हम साइन का रूल लिखेंगे एस माइनस बी एस माइनस सी, या नीचे कास का रूल लिखेंगे। इस प्रकार tan ए बाई टू का फार्मूला बन जाता है। मैंने जितने भी बातें बताई मैंने बहुत सारे यहाँ पर रिविजन करा दिया। इतना ही आपको याद रखना है। किसमें याद रखना है, इस चैप्टर में इतने फार्मूले आपको याद रखने हैं। केवल एक एक फार्मूले आपको जानकारी में है, तो बाकी फार्मूले आप स्वयं बना लेंगे, अपने आप बना लेंगे, और इसी से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इससे बाहर का नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। इतने फार्मूले हैं जिसको आप जरूर रख लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर, और बहुत शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको बराबर सिद्ध करना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्या दिया है, गिवन दिया क्या है पहले ये देखिए। साइन ए, हम कौन सा साइड ले रहे हैं, कोई भी साइड लेके सॉल्व कर सकते हैं। साइन बी, साइन ए माइनस साइन, चाहे ये साइड ले लीजिए, ए बराबर वैल्यू रख दीजिए, ए बराबर के साइन ए प्लस बी बराबर के साइन बी, के साइन ए के साइन बी, के कामन लेकर काट दीजिए आ जाएगा। और चाहे यहाँ पे ऊपर नीचे के का मल्टीप्लाई कर दीजिए, के साइन ए ऊपर भी के का मल्टीप्लाई और नीचे भी के का मल्टीप्लाई, के साइन ए माइनस के साइन बी, बस के साइन ए के जहाँ पे ए प्लस बी अपान ए माइनस। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। बस केवल हमने फार्मूला रखा, के का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ऊपर भी नीचे भी, चाहे यहाँ ए इक्वल टू के साइन है, बी इक्वल टू के साइन बी रख देंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कोई भी तरीका लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आ गया ये परिमाप से रिलेटेड, के कास ए बाई टू का पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं जो होता है ए प्लस सी बटे टू, ठीक है। तो ए बी सी का मान रखते हैं 10 है, 14 है और 18 है, कि बटे टू करते हैं तो हमें मिलेगा क्या, देख लीजिए 8 4 12 2 1 2 3 3 1 4 यानी कि 42, कितना आया 21, क्या आया 21 आ गया, ठीक है। यह अर्ध परिमाप यश का मान आया, 8 4 12 2 हासिल 1 1 2 3 1 4 42 49, ठीक है। यश की वैल्यू आ गया। अब हमको निकालना क्या है, कास ए बाई टू। हमने बताया था अगर इसका ए है तो जो ऊपर रहता है कास के क्षेत्र में वही ऊपर कर देते हैं, इसके बाद जो बचता है उसको नीचे कर देते हैं, ये तो मैंने कल बताया ही था अभी भी। तो फिर यहाँ पर यश का जो वैल्यू है पुट कर दीजिए 121 माइनस ए के जगह पे क्या है 10। अब फिर जो दोनों बच रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या क्या बच रहे हैं बी और सी, तो 14 इंटू 18 कर दीजिए, ठीक है। तो फिर देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर 18 11 अपान 14 अपान 18 कर दिए, ठीक है। देखिए कुछ है यहाँ पे, हम 7 त्रिकी 21 और 7 दूना 14 3 छाक 18, तो क्या आया अंडर रूट में
11/12 आया है, cos a/2 का मान है 11/12। ठीक है, केवल हमको क्वेश्चन का जो भी फार्मूला था फार्मूला लिखना था, फार्मूले में सारे वैल्यू डाटा पुट करना था और आंसर आपको गेन हो गया। अब अगला देखते हैं। जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है उस पर हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया है केवल हम उसी पर ही डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे है ये क्वेश्चन, इसको भी है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए बी सी दिया हुआ है तो कुछ इसमें हम प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग फर्स्ट पार्ट। पहला पद लेने पर। ठीक, तो क्या है पहला पद बी माइनस, इसी के अनुसार बाकी वाले पद हम लिख देंगे। काट a/2 सीधे रखिए, रख दीजिए के साइन बी और माइनस के साइन सी। मैं पहले ही बताया था, जहाँ बी सी दिखते हैं वहाँ पे इसको रख देते हैं। फिर क्या है, काट a/2। हमने बी और सी का मान रखा, के साइन बी के साइन सी। के को बाहर कर लीजिए और यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का रूल लगा दीजिए। किसका, साइन सी माइनस साइन डी, जो भी अभी मैंने बताया था। तो क्या हो जाएगा, 2 कास बी प्लस सी बटे 2 इंटू साइन बी माइनस सी बटे 2। सारे फार्मूले मैंने लिखवाए और बताएं कि सी माइनस डी बार बार यूज होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, अगर जो बच्चा नहीं जानता होगा तो उसमें काम देगा। जैसे साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 कास सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2। ठीक है, इसको जो अगर प्लस होता तो यही साइन बाद पहले आ जाता, कास बाद में चला जाता, बस। ठीक है, ये चीजें हो गई, ये फार्मूला है, इसको जरूर नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 का सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2। अगर ये प्लस होता तो यही साइन पहले आ जाता, कास क्या आ जाता, बाद में चला जाता। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, अभी फर्स्ट पार्ट को ही हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 अंदर है तो 2 को हम बाहर कर लेते हैं, 2 के हो जाएगा। और यहाँ पर b प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, 180 अंश माइनस ए लिख सकते हैं बटे 2। बताया था, क्या बताया था कि ए प्लस बी प्लस सी एक ट्रायंगल के लिए तीनों बराबर होते हैं। अगर हमको b प्लस सी निकालना है, इस ए को हम क्या कर देंगे, उधर भेज देंगे। ठीक है, ठीक है, अब ये 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 90 माइनस a/2 होगा। कास 90 माइनस a/2 ये क्या हो जाएगा, साइन a/2 इंटू साइन b माइनस सी बटी 2 इंटू काट a/2। ठीक है, फिर अब कुछ करेंगे खुरापात इसमें, 2 के साइन a/2 इसको देखते हैं।
यहाँ पे साइन ए बाई टू है इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन टू है। काट ए बाई टू को क्या लिख सकते हैं, कास ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ठीक है, हाँ, कास ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ये तो आप जानते ही हैं, काट का फार्मूला होता है कास अपॉन साइन। तो यहाँ से आपका क्या होगा, ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। फिर ऊपर हम चलेंगे। ठीक है, तो बचा क्या, 2k साइन बी माइनस सी बटे टू। अब का से बाई टू बचा ना, फिर वही चीज़ ए के जगह पे हम कर देंगे 180 अंश माइनस बी प्लस सी बटा टू। फिर वही चीज़ हमने कर दिया, ए के जगह पे 180 अंश माइनस बी प्लस सी बटा टू कर दिया। तो यहाँ पर क्या आया, 2k साइन बी माइनस सी बटा टू। ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस बी प्लस सी अपन टू होगा। दो को दोनों के नीचे कर देते हैं, तो कास 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, यानी कि साइन क्या होगा, बी प्लस सी बटे टू हो गया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, 2k यहाँ साइन बी प्लस सी बटे टू यहाँ कर देते हैं, या सी, इसको ध्यान देंगे, बी प्लस सी ना करके इसको सी प्लस बी कर देते हैं, बटे टू इंटू साइन बी माइनस सी बटे टू कर देते हैं। ऐसा क्यों किया, इसका रीजन है क्योंकि आप पढ़े हैं साइन, टू साइन, ये फार्मूला आपका एक बन जाता है यहाँ पे इसका एक फार्मूला बन जाता है। कहेंगे सर बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा नहीं है, बड़ा बनता जा रहा है, बड़ा सवाल नहीं है। टू साइन सी प्लस बी बटे टू इंटू साइन बी माइनस सी बटे टू। इसको आप पढ़े हैं एक फार्मूला, साइन सी माइनस, साइन सी नहीं, कास सी माइनस कास डी का, कास सी माइनस कास डी का एक फार्मूला आप पढ़े हैं। तो वो होता क्या है, कास सी माइनस कास डी का, टू साइन, ध्यान से देखिएगा, सी प्लस डी बटे टू इंटू साइन डी माइनस सी बटे टू, ये ध्यान देना है। यानी कि आपका जो पहले है वो यहाँ बाद में होगा, जो यहाँ माइनस के साथ जो पहले है वो यहाँ पे क्या होगा, बाद में होगा। ठीक है, माइनस के साथ जो पहले है वो क्या होगा, बाद में होगा। यानी कि ये जो फार्मूला आपका बन रहा है, ये फार्मूला आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये है कास सी माइनस कास डी का फार्मूला है। किसका है, ये कास सी माइनस कास बी होगा। क्या होगा, ये कास सी माइनस कास बी होगा। ठीक है, कास सी माइनस कास बी होगा ये। ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ज़्यादातर पूछा जाता है, या जब दोनों सेम हो गए हैं तो। ठीक है, यानी कि इसको पहले, इसको बाद में, कास सी माइनस कास बी। ये तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व किया, सॉल्व करते ही आप चले गए हैं। ठीक है, रिजल्ट आपको आता चला गया, कुछ करना नहीं है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे रिजल्ट आपको मिलता जाएगा। बी माइनस सी काटे बाई टू था, तो हमने बी माइनस सी को तोड़ा, और फिर हमने कासे बाई टू को हटाया, फिर इसको उठाया, और फिर रिजल्ट हमने कास सी माइनस कास बी पर ला करके पटक दिया। ठीक है, और यही रिजल्ट सम में होगा। तो सबको हम जब जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम सबको जोड़ेंगे तो यही चीज सबके साथ आएगी। कास सी माइनस कास बी हो गया पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, प्लस के कास ए माइनस कास सी हो जाएगा, और प्लस के कास बी माइनस कास ए हो जाएगा। अब सबको जोड़ लीजिए, सब में के कॉमन लेके जब सबको जोड़ेंगे तो कट जाएंगे सारी चीज़ें, कास सी माइनस कास बी प्लस कास ए माइनस कास सी प्लस कास बी माइनस कास सी। देख लीजिए, तो यहाँ से आपका कास ए से कास ए, कास सी से कास सी, कास बी से कास बी, सब कटा, जीरो हुआ, ये आपका RHS हुआ, और यही आपका क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। हमने एक पार्ट लिया, एक पार्ट से बाकी दोनों पार्ट हमने कॉमन सॉल्व कर लिया। कैसे सब, कैसे हमने लिया,
दूसरा पार्ट हमने कैसे लिया उसको ध्यान दीजिएगा, उसको समझने के प्रयास करिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने पहला पार्ट जो सॉल्व किया यहाँ पे पहला पार्ट आपने सॉल्व किया और b माइनस सी और काट a/2 को जब आपने सॉल्व किया तो आपको क्या मिला, k cos c माइनस cos b मिला। ठीक है, ये तो मिल गया, तो निकाला आपने इसके बराबर इतना। इसका मतलब जो बाद में है वो पहले आ रहा है और जो पहले है वो बाद में आ रहा है। इसी से रिजल्ट हमने निकाला, जो बाद में है वो पहले और जो पहले है वो बाद में। सी में वही प्रोसेस लगा दिया तब, जैसे सी माइनस ए काट b/2 था। इससे कोई मतलब नहीं है, जो पहले है वो बाद में आ जाएगा, यानी कि काश बी और माइनस जो बाद में है पहले है वो बाद में चला जाएगा, काश बी माइनस काश सी के लगा कर। ठीक है, और ऐसे ही तीसरा निकाला, तीनों को हमने जोड़ दिया, के कॉमन ले लिया, सब जीरो। एक पार्ट को सॉल्व करना है, बाकी को आप एज्यूम करके ही निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर ये अच्छा लग रहा है तो इसका जरूर आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये मैं आपको हिंट दूंगा, आपको स्वयं सॉल्व करना है। हिंट में कैसा हिंट, देखिए यहाँ पे ए दे दिया है बी, सीधे काश सी का फार्मूला लगा देना है, सी स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन 2ab। ठीक है, फिर यहाँ भी वही काश बी का माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपन 2ac। ठीक है, अब इसी को हम हल कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। बी से बी कट गएगा, सी के सी, 2 समान है, ऊपर वाला हम क्या कर लेंगे, हटा देंगे, ऊपर वाला घटाएंगे सब माइनस हो जाएगा, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है, इसको तो मैंने सॉल्व करवा दिया है, नहीं किया है तो कर सकते हैं, काश ए काश बी काश सी का मान रखना है, बस आंसर गेन हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसको। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, फिर वही चीज, टेकिंग फर्स्ट पार्ट। सब में इस तरह के क्वेश्चन में जो साइक्लिक आर्डर में हो तो उसका फर्स्ट पार्ट ही लेके सॉल्व करते हैं। बी माइनस सी माइनस ए माइनस, साइक्लिक ऑर्डर में इस तरह के क्वेश्चन हो तो पहला पार्ट लेके ही सॉल्व करते हैं। जैसे ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपान साइन ए है। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, पहले पूरा तोड़ लीजिए, ए और के फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करिए जिससे हम बाकी का दोनों अपने आप लिख सकें, इस तरह से इसको कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ आप ए दिया हुआ है तो ए को क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ पर ए दिया हुआ है तो ए को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a/k। क्या लिख सकते हैं, a/k। इसको हम लिख सकते हैं ना साइन ए को, जैसे हम लिखते हैं जहाँ भी ए होता है, तो हम के साइन ए लिख देते हैं। तो अगर कहीं साइन ए है तो साइन ए की जगह पर a/k नहीं लिख सकते हैं, बताइए, ध्यान से बताइए, सोच बताइए, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए स्क्वायर है और साइन बी माइनस सी है, और जो साइन ए है, साइन ए की जगह पे क्या लिख दिया, a/k लिख दिया। तो देखिए ए से तो कट जाएगा, के ऊपर चला जाएगा आपका, ऊपर आपका के चला जाएगा और फिर ए साइन बी माइनस सी हो जाएगा। पहला पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम पहले पार्ट को ही हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप के की जगह पे ए को क्या लिख सकते हैं, के साइन ए लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, और साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 180 अंश माइनस बी प्लस सी। और साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन 100 बी प्लस सी हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी। ये ऐसे इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया है अभी जस्ट। तो ये के स्क्वायर हो जाएगा साइन बी प्लस सी, साइन बी माइनस सी, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर सी। एक रिजल्ट हम पा लिए। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, यहाँ पर b है, c है, तो साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी मिला। यहाँ पर c है और a है तो साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर इसका वैल्यू मिलेगा। और यहाँ पर a है b है तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इसका वैल्यू। और जब सबको जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक जीरो होना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट निकाला, ये आपका फर्स्ट पार्ट निकल के आ गया ये। ठीक है, ये आपका क्या था, ये आपका
फर्स्ट पार्ट था। इसी तरह से आप सेकेंड पार्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप क्या कर लेंगे, सेकेंड पार्ट निकाल लेंगे। सेकेंड पार्ट में लिख दीजिएगा जो भी था डायरेक्ट निकाल के, और सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। एक को अगर सॉल्व करने आ गया तो बाकी आप आसानी से कर लेंगे, और फिर उनको क्या कर देना है, जोड़ देना, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस पर प्रीवियस लेक्चर में मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को बताया है। साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, फिर साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, सबको जोड़ेंगे सब एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। फिर अब अगला देखते हैं। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया है, ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर साइन सी माइनस साइन ए, और फिर साइन ए माइनस साइन बी, इस तरह का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो आप कई तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम एक पार्ट लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, ए स्क्वायर साइन बी माइनस साइन सी है, क्या है, साइन बी माइनस साइन सी। तो हम क्यों ना साइन बी और साइन सी का डायरेक्ट मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा बी अपान के, ये हो जाएगा सी अपान के, यानी कि आपको वैल्यू मिलेगा, के बाहर हो जाएगा तो वैल्यू मिलेगा बी स्क्वायर बी माइनस सी, नहीं ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर बी माइनस सी। हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया बताइए, बहुत साधारण। इसी प्रकार हम बी स्क्वायर साइन सी माइनस साइन ए, ठीक है, 1/k बाहर करेंगे, 1/k बाहर करेंगे, और फिर आपका बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर रहेगा ही, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि सी माइनस ए हो जाएगा। डायरेक्ट करते रहेंगे अब, ठीक है। सी ए क्योंकि बी सी है तो बी सी आया, तो सी ए तो सी ए आएगा। इसी प्रकार आपका तीसरा क्या है, सी स्क्वायर साइन ए अब माइनस साइन बी, फिर 1/k सी स्क्वायर, और फिर क्या आया यहाँ पे, ए माइनस। अब इनका गुणा करके लिख दीजिए एक जगह पे, सब कट के क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे, ठीक है। इनको जब हम एक जगह पे लिखेंगे, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। हम कौन सा साइड ले रहे हैं, हम ले रहे हैं आपका लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पर हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, ठीक है। अब तीनों को जोड़ करके जब लिखेंगे तो 1/k तो सब में कॉमन हो जाएगा, देख लीजिए, ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर ए माइनस सी स्क्वायर बी, सब देख लीजिए। अब ए स्क्वायर बी ये है और ये है, बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी, सी स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पर बी स्क्वायर सी है तो यहाँ पर ये होगा बी स्क्वायर सी, तो ये और ये कट गया, सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए सी ए स्क्वायर, सी स्क्वायर ए, यहाँ पे सी बी स्क्वायर। यहाँ पर हम वैल्यू को फिर से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से एक चीज़, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन टाइप किया है जिसने, वो गलती कर दिया है टाइप करने में, ये सब आपका ए है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सब आपका क्या है, ए है। ये बी है और ये आपका सी है, ठीक है। ये ए बी सी है, स्क्वायर नहीं, ठीक है। इसको स्क्वायर यहाँ से हटा दीजिएगा, स्क्वायर नहीं। अब तीनों को जोड़ लीजिए 1/k कॉमन लेकर के, तो क्या आएगा, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी। अब सबको जोड़ लीजिए, सी बी से सी बी कट गया, बी ए से बी ए सी से ए सी कट गया, क्या आ गया, जीरो। यही हो गया क्या आपका
राइट हैंड साइड इसी को लिख दीजिए हैंड्स प्रूव्ड, क्या लिख दीजिए हैंड्स प्रूव्ड। इस तरह से ये क्वेश्चन आपने क्या कर दिया, इजी वे में सॉल्व कर दिया। ठीक है, इन तीनों को लेकर के हमने सीधे क्या लिखा है, साइन बी साइन सी का हमने डायरेक्ट फार्मूला लिखा है और तीनों को जोड़ दिया और हमको रिजल्ट मिल गया। देखने में क्वेश्चन तो बड़ा था लेकिन रियल में क्वेश्चन बड़ा नहीं था। ठीक है, तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनको हमें बताना है। वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मैं मिलूँगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर लेक्चर्स आपको अच्छे लगे हों, अगर आपकी जानकारी के लिए बेनिफिशियल हो, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।